किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल जब 50 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर हमें ऐसा कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो बहुत ही शानदार तरीके से टिलरिंग और कल्ले बनाने शुरू कर दे। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या किसान भाइयों के सामने यही आ रही है कि उनकी फसल जो है, उनकी जो गेहूं है वो अच्छी तरीके से टिलरिंग नहीं कर रही है, कल्ले उसके अंदर अच्छी तरीके से नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही हैं इसके बारे में बात करेंगे। और बाद में मैं आपको 2 से लेकर 3 ऐसे स्प्रे के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आप पूरी तरीके से यदि अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपकी गेहूं की फसल बहुत शानदार तरीके से टिल्लिंग और कल्ले बनाने शुरू कर देगी। किसान भाइयों, आजकल जो है किसान भाई जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है इसका उपयोग बहुत ही कम कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है किसान भाइयों कि हमारे खेत के अंदर उतनी ताकत अब नहीं रही है कि जितनी की पहले रहती थी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो हमारी केमिकल खेती है, केमिकल खेती की तरफ ज़्यादा ना जा करके गोबर की जो हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, जो जैविक खेती होती है, इसकी तरफ भी अपना थोड़ा सा रुख बना करके चलें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा केमिकल के द्वारा ही खेती अच्छी की जा सके। यदि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा अपने खेतों के अंदर गोबर की सड़ी हुई खाद की या फिर जैविक खेती की तरफ भी आप थोड़ा सा रुझान बनाएंगे तो इससे भी किसान भाइयों आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिल सकते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने खेत के अंदर गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद का उपयोग गेहूं की बुआई से पहले करते तो खेत के अंदर इतनी ताकत बनी रहती है, इतनी लोच बनी रहती है कि हमारी एक तो मिट्टी जो होती है वो मुलायम रहती है, जिससे टिल्लिंग और कल्ले बनाने में हमारी मिट्टी को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। गेहूँ काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ कर लेती है। दूसरा किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और भी जितने हमारे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उन सभी की पूर्ति भी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद करती रहती है। तो इसका उपयोग आप जरूर जरूर करें। अब बात करते हैं कौन कौन से स्प्रे आप इस समय पर कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है अच्छी तरीके से किसान भाइयों टिल्लिंग और कल्ले बनाने शुरू कर दे। तो सबसे पहला जो स्प्रे है, ये 3 स्प्रे के बारे में आपको बताऊंगा, तीनों के बारे में अच्छी तरीके से आप समझ लें। पहला स्प्रे आपको लेना है NPK 19-19-19 का। जैसे ही फसल हमारी 40 से लेकर के 50 दिन के आसपास की होकर के चलती है उस समय पर हमें NPK 19-19-19 का स्प्रे करना है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होने की वजह से ये एक संपूर्ण खाद होता है और इसका स्प्रे करते ही हमारी फसल अच्छी तरीके से टिल्लिंग और कल्ले बनाने शुरू कर देती है। दूसरा, फसल के ऊपर यदि पीलापन है तो पीलापन भी किसान भाइयों चला जाता है। इसकी मात्रा की बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 19-19-19 की आवश्यकता पड़ती है। जितने स्प्रे भी मैं आपको बताऊंगा इन सभी स्प्रे को आपको किसान भाइयों कम से कम 170 से लेकर के 180 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिला लेना है और उसके बाद इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर यदि आप करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम ना करें, क्योंकि किसान भाई पानी की मात्रा कम कर देते हैं, उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। दूसरा जो स्प्रे इसमें आपको मिलाना है, दूसरा स्प्रे किसान भाई इसमें आपको मिलाना है बायोवीटा। बायोवीटा भी आपको जरूर मिलाना है क्योंकि इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व दिए हुए हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और इसकी मात्रा की बात करूं तो 300 से लेकर के 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी मात्रा भी लेनी होगी और तब इसका स्प्रे करना होगा। साथ ही साथ किसान भाई यहाँ पर आप जो है सल्फर का उपयोग भी कर सकते हैं। जो हमारी लिक्विड फॉर्म में सल्फर आती है उसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसके अंदर मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से कल्ले और ग्रोथ होकर के आपकी फसल के अंदर चलेगी।